नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज में। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे भी और टेस्ट सीरीज भी देते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको जीके से संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के सवाल पर। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है संक्रमण काल का, राजपूत काल का, भारत पर तुर्क आक्रमण काल का और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपकी नज़र में क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, राजपूत काल इसका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि सिंध पर जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ का राजा दाहिर था और दाहिर का बेटा दाहिर सेन मुल्तान भागकर चला जाता है और कश्मीर और पंजाब तक ये अरब आक्रमण करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। और ये युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध कब हुआ था तुम्हारा? 712 ईस्वी में और 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में बीडी महाजन के अनुसार और 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार हुआ था। और ये मोहम्मद बिन कासिम और रावर के बीच में, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध को रावर का युद्ध कहा जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा है? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका अल मसूदी। क्या आंसर है इसका सही? अल मसूदी इसका सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की है? तो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, मिहिर भोज है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जवाब है आपका मिहिर भोज। क्या है इसका जवाब? मिहिर भोज इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड, मानखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी मान्यखेत। क्या थी इसकी राजधानी? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी इसकी? मान्यखेत। तो मान्यखेत वाला आंसर सही है। अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक हमारा कौन था? गोपाल था। कौन था हमारा पाल वंश का संस्थापक? पाल वंश का संस्थापक हमारा था गोपाल। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सही होगा गोपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी, मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका मुद्दगिरी, यानी कि ये या मुंगेर, ये पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हमारा था दंती दुर्ग। तो इसका ए आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने या नागभट्ट ने? तो इसकी पहल की थी हमारी वत्सराज ने। तो इसका राइट आंसर है वत्सराज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 9वीं सदी में? तो इसका आंसर है आपका 8वीं सदी में। 8वीं सदी में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्रतिहार वंश। क्या है? प्रतिहार वंश ने इसका आरंभ किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर या बहमनी? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और बताना है इसका सही जवाब क्या है। अगला, किसके राज्यपाल में लक्ष्मीधर ने कल्पधरम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? चंद्रदेव, गोविंद गुरु, जयचंद्र या इनमें से कोई नहीं?
इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा। इससे ये रहेगा, हमको भी पता चलेगा कि आप वीडियो में कितना एक्टिवेट हैं और कितनी टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ लगा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर क्या है? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, प्रथम लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि जयचंद की पुत्री रहती है संयुक्ता और जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, पृथ्वीराज चौहान इसको भगाकर ले जाता है और ऐसे में मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करता है तो जयचंद मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेता है और बोलता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये इससे हाथ मिला लेता है, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी इसको भी नहीं बख्शता है और इससे 1194 में इसके मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शहरों में से किसने लिंगराज मंदिर अवस्थित है? यानी कि लिंगराज मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर क्या है? भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका कन्नौज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिससे मोहम्मद गौरी को पराजित हुआ? तो ये है तुम्हारा आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? तुर्क आक्रांता कारण मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया? तो ये थे तुम्हारे भीमसेन द्वितीय, जो कि गुजरात में पाटन नामक स्थान पर इन्होंने इनको हराया था और ये इनकी पहली हार थी। कौन सी हार थी? ये मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। 1178 की ये बात है और 1178 में भीमसेन द्वितीय इसको हरा देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? नन्नुक, यशोवर्मा, धंगदेव या गढ़देव? तो इसका आंसर है आपका धंगदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तो कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकुटक संवत, त्रिकूटक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका सी। कौन सा आंसर है इसका? सी यानी कि त्रिकूटक संवत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह या सिद्धराज, कुमारपाल? ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए और बी दोनों। एक आपको मैं ट्रिक बताता हूं, यदि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए मिल जाएं ए और बी, तो ज़्यादातर ए और बी वाला आंसर सही होता है और उपयुक्त सभी वाला भी कहीं मिले तो उसमें उपयुक्त सभी वाला भी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% आंसर सही निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों सही हैं तो इसको हमने कौन सा कर दिया? ए और बी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम्रांगण सूत्राधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, योग शास्त्र है या काव्य शास्त्र है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हमारा स्थापत्य शास्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजय पाल संस्थापक थे, अलवर के थे, भरतपुर के थे, अजमेर के थे या चित्तौड़गढ़ के थे? तो इसका आंसर है हमारा अजमेर के ये थे। कहाँ के थे? अजमेर के थे। कहाँ के थे? अजमेर के। तो सी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम थे, कपिलेंद्र थे, पुरुषोत्तम थे या चोड़गंग थे? तो इसका आंसर आपका क्या है? तो इसका आंसर है आपका नरसिंह प्रथम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अजयपाल संस्थापक थे। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अजयपाल संस्थापक कहाँ के थे? तो ये तुम्हारे थे अजमेर के। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो जब मैंने आपको बताया था तो एक लेक्चर भी दिया था और शुरुआत भी हमारी यहीं से हुई थी। सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। और अरबों में सर्वप्रथम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका आंसर सही क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा। उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? चोल, पाल, प्रतिहार,
राष्ट्रकूट कौन थे? ए, बी एवं सी, ए, बी एवं डी, बी, सी एवं डी, ए, बी एवं डी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाल, प्रत्यार और राष्ट्रकूट। देखिए ये कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बी, सी एवं डी। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा नागर शैली में। क्या है? नागर शैली में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल या विजयसेन या लक्ष्मण सेन? तो इसका सही जवाब है हमारा लक्ष्मण सेन। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत हमारे विक्रमादित्य ने की थी 57 से 58 ईस्वी में की थी। यदि विक्रम संवत का क्वेश्चन कभी आए तो आपको क्या लगाना है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कौन थे? तो राजा गर्दभिल्ल के दूसरे नंबर के पुत्र थे। पहले पुत्र कौन थे? भर्तरी थे और दूसरे नंबर के कौन थे? विक्रमादित्य थे। और इन विक्रमादित्य की उपाधि इतनी मशहूर हो गई कि पूरे भारतवर्ष में 14 विक्रमादित्य शासक मशहूर हुए जिन्होंने उपाधि धारण की और अंतिम हेमचंद्र हेमू थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, रुककर सोचिए जरा किसकी सभा में ये थे। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका डी, लक्ष्मण सेन की सभा में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया मंदिर और तेपाक्षी मंदिर। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जहां पर आपकी मूर्ति नंदी जी की है, वह बहुत ही विशालतम मूर्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विक्रमशिला शिक्षा संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या नरेंद्रपाल? सोचिए क्या नाम हो सकता है विक्रमशिला संस्थापक का। चलिए इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको खिलजी वंश जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि रानी पद्मिनी थी और पद्मिनी के लिए ग्रंथ पद्मावती किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और जो पद्मिनी थी वह इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह को क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? दोस्ती के नाम पे धोखे से इसको उठा ले जाता है और बाद में रानी पद्मावती यानी कि रानी पद्मिनी अपने सेनापति गोरा के साथ जाती हैं और वहाँ पर कमला देवी जो होती हैं कर्णदेव की पत्नी, जिनको अलाउद्दीन खिलजी जबरदस्ती शादी कर लेता है और कर्णदेव कहाँ भाग जाता है? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ। तो ये इनकी भागने में मदद करती हैं और यहाँ पर गोरा सेनापति होता है वह मारा जाता है और राणा रतन सिंह के साथ पद्मिनी रानी भागने में सफल रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इनके पति का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इनके पति का नाम हो जाएगा राणा रतन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? नयचंद्र, अमोघवर्ष, ज्ञानेश्वर या कम्मन? तो इसका सही आंसर है आपका ज्ञानेश्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ब्लैक पगोड़ा क्या है? तो ब्लैक पगोड़ा आपको बता दें यह कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस नाटक के अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं? तो याद हो आपको जब मैंने आपको पहला लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है और ये किसने बनवाया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये पूर्व में क्या था? ये पूर्व में आपका क्या था? पूर्व में आपका ये क्या था? तो ये पूर्व में आपका संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और इस पर इसकी दीवारों पर जिस नाटक के अंश अंकित हैं और वह उस नाटक का नाम क्या है? तो उस नाटक का नाम है आपका हरिकेल। क्या है? हरिकेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर हमारा कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर हमारा आबू पर्वत पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत? तो जैसा कि आपको मैंने मध्य प्रदेश के मैप में आपको बताया था कि बुंदेलखंड साइड में खजुराहो आता है और यहाँ पर खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, चंदेल राजपूत शासकों ने। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी? तो इसका सही जवाब है आपका चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने, ललातेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने? तो इसका सही आंसर है आपका ए, ययाति केसरी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम और मूलराज द्वितीय? तो जैसा कि आपको पता है कि भीमदेव पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो आक्रमण के कारण यहाँ पर किसने रोका था? ध्यान हो आपको, तो मैंने बताया था लेक्चर में कि यहाँ पर सोलंकी वंश के जो राजा थे और वो राजा कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमदेव प्रथम। अगला चलते हैं, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के बिना हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परिवार चालक के सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ? मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो और राज तरंगड़ी? तो इसका सही जवाब क्या है? पृथ्वीराज रासो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने? तो इसका सही जवाब है तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा सागा और राणा हमीर? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में 2010 में आ चुका है। इसका सही आंसर है आपका राणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क? तो स्वाभाविक सी बात है, यदि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपका क्वेश्चन अवश्य सही होगा। तो सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे? अरब थे। और अरबों में सबसे पहले आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये भी मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो कौन है। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान का दरबारी कौन है? चंद्रबरदाई, जिसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, पवार, धार, चौलुक्य, सोलंकी, अनिल बाड़ा? कौन सा है इसमें से सही? दिमाग लगाइए। तो ये विकल्प अपने आप में ही सभी सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि प्रतिहार कहाँ के थे? कन्नौज के थे। और चंदेल खजुराहो पर शासन कर रहे थे। और परमार और पवार धार में थे। और चौलुक्य सोलंकी कहाँ के थे? तो ये अनिल बाड़ा के थे, अनिल बाड़ा के थे। और अनिल बाड़ा कहाँ पर तुम्हारा पड़ता है? तो अनिल बाड़ा आपका पड़ता है काठियावाड़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक है कंदरिया महादेव मंदिर और दूसरा है आपका त्रिभुवनेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर आप ध्यान से सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर है आपका त्रिभुवनेश्वर मंदिर। कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पर प्रधानता की बात की जा रही है। यदि उसके समतुल्य बात की जाती तो यहाँ पर तुलना की जाती तो कंदरिया महादेव मंदिर आ जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? त्रिभुवनेश्वर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उनके किस वर्ग को इस पर पूर्णतः मुक्त रखा गया? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को? तो यहाँ पर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसने
मुसलमानों को इसने ब्राह्मणों को कर नहीं लिया था, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया था, अनाथों और महिलाओं से भी ये कर नहीं लिया करता था। और जजिया कर की यदि हम बात करें तो जजिया कर ब्राह्मणों से किसने वसूला था? तो जजिया कर ब्राह्मणों से हमारा फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था, जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। और जो अकबर था, अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को बंद कर दिया था। और कब किया था बंद, ये भी मैंने आपको बताया था। और फिर 1679 में औरंगजेब ने फिर इसको चालू किया। और फिर अंतिम रूप से किसने बंद किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को बंद कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जय बजरंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही टेस्ट सीरीज 7 दिन में एक बार आपको कराई जाए या रोज कराई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।